Today I am here with the exciting topic. Today we are going to learn past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस के अगर हम यूज़ की बात करें कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं, ऐसा एक्शन या ऐसा काम जो कि कंप्लीटेड हो जल्दी दूसरे एक्शन के होने से पहले पहले जो कि पास्ट में हो। पास्ट परफेक्ट टेंस जो ऐसा टेंस है जिसमें हम लोग जो है ना बहुत सारे टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ एक ही सेंटेंस में, लेकिन बहुत सारे तो खैर नहीं, पास्ट के ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि आप प्रेजेंट का इस्तेमाल कर रहे हो या फ्यूचर का इस्तेमाल कर रहे हो साथ सिर्फ पास्ट के। जैसे अभी मैंने मिसाल दी हुई है, बिफोर पास्ट परफेक्ट लिंकिंग वर्ड्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स पे लिंकिंग वर्ड्स। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट से पहले, तो हम क्या लगाएंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे आफ्टर या अंटिल द मोमेंट। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट से पहले कोई ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पहले बिफोर या वैन या बाय द टाइम। और दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे हेड और हेड। अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पे जो एक हेड है वो क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। दूसरी हेड क्या है, हमारे पास मेन वर्ब है। अच्छा, ये जो मेन वर्ब है हमारे पास यहाँ पे हैव की थर्ड फॉर्म है। हैव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लेना। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बाय द टाइम आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा गेस्ट डिनर कर चुके थे। हेड और जो पहला हेड है हमारे पास क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा वर्ब क्या है हमारे पास, हैव की थर्ड फॉर्म है यानी कि हेड। सो थर्ड है हमारे पास टू शो स्टेट। अगर हमें किसी चीज़ की स्टेट शो करनी हो तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आई वॉज सिक फॉर अ फ्यू डेज। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये पहला वाला। अगर हम किसी चीज़ की कोई स्टेटमेंट दे रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो स्टेट हम बयान कर रहे हो, जैसे ये स्टेट एक मैं कुछ दिनों से बीमार था, तो हम यहाँ पे बीन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सेंटेंस के लिए बीन आएगा। तो क्या होगा हमारे पास, आई हैड बीन सिक फॉर अ फ्यू डेज। सिंगल सेंटेंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे सेंटेंस जो कि पहले से ही काम हो चुका हो। जैसे कि एडवर्ब हो गया, आई हैड ऑलरेडी लाइक दिस प्लेस। जैसे कि मैं बोलूँ मैंने पहले ही से ही इस वीडियो को लाइक कर लिया था, या फिर मैं बोलूँ मैंने इस जगह को पहले से ही मैंने लाइक कर लिया था। यानी कि वो काम जो कि आपसे, जिससे मैं बोलता हूँ कि आपने ये काम कर लिया था, आपने वो काम पहले ही कर लिया होगा। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हमारे पास सिंगल सेंटेंस भी इस्तेमाल होते हैं पास्ट परफेक्ट में। और अदर टेंसेस में हमारे पास वही होगा, पास्ट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम एक साथ, पास्ट कंटिन्यूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है हमारे पास बिफोर से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा हमारे पास, ऐसा सेंटेंस जो कि बिफोर से स्टार्ट हो रहा हो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा हमारे पास। बिफोर शी टर्न 10, जब शी 10 साल की हुई तो शी हैड ऑलरेडी ट्रेवल टू 5 कंट्रीज, तो उसने ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका था 5 कंट्रीज में। पास्ट परफेक्ट टेंस के हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस से फॉर्मूला है हमारे पास इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन और बिफोर प्लस पास्ट सिंपल। पहला सेंटेंस है हमारे पास, सफ़र से पहले वो काफ़ी आराम कर चुकी थी। शी हैड, अब हैड आया हमारे पास और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैड इनफ। मीनिंग क्या होती है हमारे पास, इनफ होती है हमारे पास। काफ़ी की इंग्लिश मीनिंग हमारे पास क्या होती है, इनफ। रेस्ट, आराम को रेस्ट करते हैं। बिफोर द जर्नी यानी कि सफ़र से पहले, यानी कि बिफोर द जर्नी। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, मेहमानों के आने से पहले हमने घर साफ कर लिया था। वी हैड क्लीन द हाउस, हमने। अब थर्ड फॉर्म आई वर्ब की, तो क्लीनिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव, जब गेस्ट आए तो हम लोगों ने घर साफ कर चुका था। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, वो अपना दोपहर का खाना पहले ही खा चुका था। अब लड़का है तो ही आएगा, ही हैड ऑलरेडी, पहले ही। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन हिज लंच, अपना लंच है तो हिज आएगा लड़के के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन या बिफोर प्लस पास्ट सिंपल। पहला नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास, ट्रेन के रवाना होने से पहले वो स्टेशन नहीं पहुंचे थे। अब दे हैड नॉट, अब बहुत सारे लोग हैं, सही है तो दे आएगा। दे हैड आया हमारे पास, फिर क्या हुआ, नॉट आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर पहुंचने की हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म रिच्ड हुई द स्टेशन, स्टेशन में। बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन के पहुंचने से पहले हुआ हमारे पास। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास नेगेटिव का, पार्टी से पहले वो एक दूसरे से नहीं मिले थे। दे हैड नॉट मेट, अब ये नहीं मिले थे तो क्या होगा, लड़के बहुत सारे लोग हैं तो दे हैड नॉट मेट। और आपकी मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैट ईच अदर, एक दूसरे से, यानी कि ईच अदर होगा बिफोर द पार्टी, पार्टी से पहले तो बिफोर द पार्टी हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, हमारे पास फॉर्मूला होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन या बिफोर पास्ट सिंपल प्लस क्वेश्चन मार्क।
पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसका हमारे पास पहला सेंटेंस है, क्या तुमने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया था। अब तुम है तो हैड आएगा पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर तुम सब्जेक्ट है, फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड। अब तुम्हारा होमवर्क है तो योर होमवर्क आएगा किससे पहले, खाने से पहले, बिफोर डिनर और क्वेश्चन मार्क, बिफोर डिनर और क्वेश्चन मार्क। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, क्या तुम्हारे पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी। हैड शी, लड़की है तो शी आएगा, लेफ्ट लेफ्ट की थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही रहेगी हमारे पास, बिफोर यू अराइव्ड, तुम्हारे पहुंचने से पहले यानी कि अराइव थर्ड फॉर्म। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, क्या ट्रेन रवाना होने से पहले वो स्टेशन पहुंच गए थे। हैड दे, बहुत सारे लोग हैं तो दे आएगा, हैड दे रिच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड। पहुंचने के लिए हमारे पास जो मीनिंग होती है वो रिच होती है, रिच की थर्ड फॉर्म रिच्ड हुआ, स्टेशन बिफोर द ट्रेन, ट्रेन के पहुंचने से पहले यानी कि बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड। सो पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसका फॉर्मूला है हमारे पास हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन या बिफोर प्लस पास्ट सिंपल प्लस क्वेश्चन मार्क। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या तुमने आखिरी तारीख से पहले अपना असाइनमेंट मुकम्मल नहीं किया था। हैड नॉट हुआ, अब तुम है तो क्या आएगा, सब्जेक्ट यू हुआ, कंप्लीट वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हमारे पास, कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, तुम्हारा असाइनमेंट है तो योर असाइनमेंट होगा बिफोर द डेडलाइन। अब डेडलाइन से पहले हुआ तो हमारी आखिरी तारीख है यानी कि डेडलाइन हुई तो बिफोर द डेडलाइन और क्वेश्चन मार्क। तो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, क्या इसने शहर छोड़ने से पहले तुम्हें फ़ोन नहीं किया था। हैड नॉट आया, फिर शी लड़की है, कॉल्ड की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड यू, तुम्हें की थी यानी कि कॉल्ड यू बिफोर लिविंग द सिटी को छोड़ने से पहले, क्वेश्चन मार्क। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, क्या उसने सफ़र से पहले गाड़ी ठीक नहीं की थी। हैड नॉट, अब लड़का है ही आएगा सब्जेक्ट, रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिपेयर द कार बिफोर द ट्रिप से पहले यानी कि बिफोर द ट्रिप। पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, हमारे पास फॉर्मूला होता है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन या बिफोर प्लस पास्ट सिंपल प्लस क्वेश्चन मार्क। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, इन्होंने मंसूबा कब मुकम्मल कर लिया था। कब के लिए हमारे पास जो WH वर्ड होता है वैन होता है, वैन हैड आया, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई फिनिश द प्रोजेक्ट, क्वेश्चन मार्क। सो सेकंड सेंटेंस है, इन्होंने पार्टी में किसको मदऊ किया था, मदऊ मतलब इनवाइट। अब किसको जो है हम लोग WH वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हुम, हैड बहुत सारे लोग हैं तो दे आएगा, इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड होगा टू द पार्टी, क्वेश्चन मार्क। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, 10 साल की उम्र तक वो कितने ममालिक जा चुकी थी। हाउ मैनी कंट्रीज हैड शी विजिटेड, कितने कंट्रीज शी विजिटेड, विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, विजिटेड बाय द एज ऑफ 10, जब वो 10 साल की उम्र में थी तो उसने कितने मुल्क जा चुकी थी। सो स्टूडेंट, ये आप लोगों के कुछ होमवर्क है, इसका आप कमेंट में आंसर दें, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है या गलत।